खाने जा रहे हो, खाने नहीं जा रहे, अशुद्ध होने जा रहे हो। समझ रहे? भोजन जीवन से जुड़ता है, और हम माँ के हाथ से भोजन करते हैं तो माँ जीवन से जुड़ती है, और नौकर के हाथ का भोजन करते हैं तो नौकर जीवन से जुड़ता है। माँ कहती बेटा और ले ले, और नौकर सोचता है कम खाएं तो हम जल्दी भगाएं। हाँ, और उधर लोभ है, लालच है, शुद्धि अशुद्धि का विवेक नहीं है। माँ के पास वात्सल्य है। इसलिए मैं सबसे कहता हूं, इन प्यारे प्यारे बच्चों से कहता हूं, बच्चों बाजार की बनी हुई चीजें नहीं खाना चाहिए। मुंगाना में एक बच्चे ने खाया, बीमार पड़ गया, लाखों लाखों रुपए लग गए। प्रिय बंधुओं, तो यदि सुंदर शरीर प्राप्त करना है तो अपने भावनाओं को सुंदर बनाइए, और जिसके घर में माँ हो उसको तो माँ के हाथ का ही भोजन करना चाहिए। अब जिसके माँ नहीं है तो बात अलग है। यदि घर में माँ है तो माँ के हाथ का ही भोजन करना चाहिए, नहीं है तो चाची हैं, बुआ हैं, मौसी हैं, दादी हैं, जो भी है, बहन है, उनके हाथ का भोजन करना चाहिए। याद रहे, इस बात को याद रखो, याद रखो। अब हमारे रजनीश जी पूछ रहे घर पर मां ना हो तो क्या करें? अरे घर पर बेटे की मां तो है। रजनीश सुन, रजनीश सुनो, रजनीश भैया, जब भोजन करो उतने समय बेटे की मां को अपनी मां मान लेना। क्या? तब तुम्हें इस काव्य के पढ़ने का फल मिलेगा। अंत भगवान तुम सुंदर हो। अरे हम कब सुंदर होंगे? जब हमारी भावनाएं सुंदर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? भोजन सुंदर होगा तो मन सुंदर होगा। बोलो, भोजन से मन बनता है। बोलो, मन से विचार बनता है, विचार से आचार बनता है, आचार से जीवन बनता है, जीवन अच्छा बनाना है तो भोजन पवित्र करो। समझ रहे हैं प्रिय बंधु? यही जो जिन शांत सुंदर परमाणुओं के द्वारा तुम्हारी रचना हुई है, तावंत ये तावंत पे उतने ही थे। कहां पर? पृथ्व्याम, इस पृथ्वी पर अणवा वे परमाणु सिर्फ उतने ही थे, उतने ही परमाणु थे। प्रिय बंधु, यत्ते, इस कारण ते समान, आपके समान अपरम ना, दूसरा कोई रूप वाला हुआ ही नहीं है। अरे ज्ञानी, ऐसा कहो ना कि दूसरा कोई पुण्यवान हुआ ही नहीं है। पुण्यवान होता तो परमाणु भी निकाल लेता। महाराज, यदि तेरे पुण्य परमाणु हैं तो धरती में अगाध भंडार भरे पड़े हैं। सुन रहे? पुण्य परमाणुओं की महिमा है। और यदि आज केवल ज्ञान हो जाए तो कोटि पूर्व तक किसी धरती से परमाणु मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? प्रिय बंधुओं, कुछ कुछ तो यदि अरहंतों के पास अनंत है तो कुछ लाभ तो इधर भी है। कुछ तो अंश में है कि एक टाइम भोजन करते हो, इतना दिन भर कोयल सा कूकते रहता हूं। बोलो, ये पुण्य के परमाणुओं की महिमा है, पुण्य भावनाओं की महिमा है। महाराज, 2-4 क्लासें बंद कर दो। मैंने कहा शरद, जब तक क्लासें ले रहा हूं तब तक स्वस्थ हूं, यदि अब भी क्लासें बंद कर दूं तो ना जाने कौन व्यक्ति आएगा, अपने घर की सुनाएगा और हमारा चित्त को डिस्टर्ब करेगा। इसलिए क्या रहना? बस व्यस्त रहना, स्वस्थ रहना, बस। हाँ, जितने व्यस्त रहोगे उतने स्वस्थ रहोगे। और व्यस्त काय में है? जिनवाणी के स्वाध्याय में
और का मैं नहीं, स्वाध्याय, जितना स्वाध्याय उतना स्वास्थ्य। इसलिए दूसरा रूपवान नहीं हुआ। तो प्रिय बंधुओं, खूब पुण्य कमाओ। कैसे कमाए? खूब भक्ति करो, खूब पूजा करो। जितनी पूजा करोगे, भक्ति करोगे, स्वाध्याय करोगे, तो अपने आप रूप निखरेगा। और रूप के साथ रूप का उपयोग भी तो हो महाराज, रूप का उपयोग भी तो हो। ऐसा ना हो कि हम रूप का उपयोग ना कर पाए, स्वरूप का उपयोग ना कर पाए। प्रिय बंधुओं, तीर्थंकर भगवान ने अपने स्वरूप को दर्शाया, स्वरूप को दर्शाया, और रूप के द्वारा खिंचे हुए लोगों को भी अरूप में लगा दिया। तुम भले ही रूप से खिंचकर आए हो, लेकिन मैं तुम्हें स्वरूप और अरूप की आराधना में लगा दूंगा। क्या समझ रहे ना? इसलिए आओ, इस महाकाव्य को हमने देखा है, अब इसका प्यारा सा अनुवाद क्या करूं, समय कोशिश करिएगा कि अपन 6:30 बजे आओ। आदिनाथ के सिर चरणों में सादर शीश झुकाता हूँ, भक्तामर के अभिनंदन की मंगल गीता गाता हूँ। बीती राग हर कण कण है, चुंबकीय आकर्षण है। बीती राग हर कण कण है, बीती राग हर कण कण है, चुंबकीय आकर्षण है। कण कण में सुंदरता है, कण कण मोहित करता है। जिसने तुम्हें बनाया है, सुंदर रूप सजाया है। जिसने तुम्हें बनाया है, सुंदर रूप सजाया है। बेसारे कण पृथ्वी पर उतने ही थे धरती पर। बेसारे कण पृथ्वी पर उतने ही थे, सो सब तुम में व्याप्ति हुए। सो सब तुम में कुल परिमाणु समाप्ति हुए। सो सब तुम में कुल परिमाणु समाप्ति हुए। इसीलिए तो कोई नहीं तुम सा सुंदर दिखे कहीं। इसीलिए तो कोई नहीं, तुम ही शांत मनोहर हो, तीन लोक में सुंदर हो। तुम ही शांत मनोहर हो, तीन लोक में ही प्रशांति मुद्राधारी, सुंदरता की बलिहारी। हे प्रशांत, बोले पंच परमेष्टि भगवान की, बोले 24 तीर्थंकर